भक्तों, 14 मार्च 2025 होली आने से पहले घर से फौरन हटा दें यह 5 चीजें, वरना 2025 में हो जाओगे बर्बाद। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका अपने प्रिय में। भक्तों, आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो कि 14 मार्च 2025 के दिन अगर आप यह उपाय जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए कि आप धनवान बनेंगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना। मित्रों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। भक्तों, भले ही मर जाना, पर होली आने से पहले यह चीज घर से बाहर फेंक देना घर में गरीबी लाती है। यह चीजें, इन चीजों को आज ही निकाल दें, वरना हो जाओगे बर्बाद। भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवार और घर में रखी चीजों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है। भक्तों, जिस तरीके से हम दिवाली आने से पहले अपने घर की साफ सफाई करते हैं, स्विंग से होली के आने से पहले भी हमें अपने घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि होली से पहले वह कौन सी ऐसी फालतू चीज होती है जिन्हें हमें घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और उन्हें हो सके जितना भी जल्द से जल्द घर से बाहर कर देनी चाहिए। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि होली आने में अब कुछ ही समय बचा है। कुछ दिनों बाद होली है, तो आपको उससे पहले कुछ ऐसे उपाय करना है जिससे मां लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाए, माता लक्ष्मी आपके घर हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। तो आपको होली से पहले यह कार्य जरूर ही कर लेना है। पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देख, तो इस होली में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान रहोगे। तो आप वीडियो को पूरा ही देखें। भक्तों, आज हम इस वीडियो में वह सभी चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें हमें होली आने से पहले हटा देना है। भक्तों, घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीज रखी गई हो तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वही घर में यदि आपको सुकून की नींद नहीं आती है और अच्छा से तमंद भोजन और घर में सुकून नहीं मिल रहा है और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी भी चीज में कोई आराम नहीं मिल पा रहा है, घर में पैसा नहीं आ रहा, बिजनेस, फैक्ट्री, काम आदि में नुकसान झेलना पड़ रहा है, चारों तरफ से व्यापार ठप हो चुका है, बंद हो चुका है, तो इसका मतलब है कि घर में वास्तु दोष है। इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं, बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजें भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती हैं। तो चलिए भक्तों, आज जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें होली आने से पहले तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि घर में वह कौन सी चीज है जिसको होली में घर में नहीं रखना चाहिए। पहली चीज है टूटा शीशा। टूटा शीशा वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में पूरा असर पड़ता है। इसके साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भक्तों, आपके घर में कोई शीशा है, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और टूटे हुए शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो आपका पूरा दिन ही खराब जाता है, बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए होली से पहले पहले तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। भक्तों, नंबर 2, होली आने से पहले बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। भक्तों, जिस प्रकार बंद घड़ी में जो सुइयां होती हैं वह रुक जाती हैं, उसी प्रकार आपके जीवन में जो भी कार्य आप करते हैं वह बंद गाड़ी की तरह रुक जाते हैं। चाहे आप कोई धंधा, व्यापार, फैक्ट्री इत्यादि कोई भी काम हो, अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो उसका समय रुकने के साथ साथ आपकी तरक्की भी रुक जाती है। बंद घड़ी आपका समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उसे घर रहने वाले लोगों को संबंध तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा
पीछे नहीं छोड़ती है। इसलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा लें या फिर उसे तत्काल हटा दें। भक्तों, नंबर 3, होली से पहले मुरझाए हुए फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुरझाए हुए फूल या सूखे फूल मृत्यु का संकेत है, और अगर आप 14 मार्च होली आने से पहले मुरझाए हुए फूलों को घर से बाहर नहीं करते हैं तो आपके जीवन में मायूसी छाई रहती है। कुछ लोग होते हैं जो घर को सजाने के लिए, घर को एक अलग ही विचित्र बनाने के लिए घर में फूलों से सजावट करते हैं, फिर बाद में वह फूल मुरझा जाते हैं और आप उनको हटाना भूल जाते हैं। इसलिए में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए इसे तुरंत घर से हटाकर ताजे फूल लगा दें। भक्तों, नंबर 4, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रश्न की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से गृह क्लेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है। अगर आप अपने घर में महाभारत से संबंधित कोई पेंटिंग लगाते हैं तो आपके घर में भी इस महाभारत की तरह माहौल बन जाता है। घर में सुकून नहीं मिलता, घर में नकारात्मकता ऊर्जा का वॉश हो जाता है। इसलिए आप अपने घर से महाभारत से संबंधित या कोई युद्ध से संबंधित प्रिंटिंग लगी हुई है तो उसको तुरंत ही हटा दें। भक्तों, नंबर 5 में है फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर फटे हुए कपड़े या किसी पुराने कपड़ों की बंद कर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं घर में मौजूद इस तरह के कपड़ों की पोटली घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। इस तरह के कपड़ों को दान में दे देना, दान करने से आपको गरीबों का आशीर्वाद लगता है। आप फटे पुराने का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आप उन फटे पुराने कपड़ों को कोई जरूरतमंद को दे देते हैं तो आप पर माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद बनता है और आपकी बरकत होना चालू हो जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का बांस होता है। दान एक बहुत ही बड़ी चीज है। दान करने से मनुष्य के सभी पाप कर्म काम हो जाते हैं। इसलिए आपके घर में जो भी आपकी उपयोगी चीज नहीं है उसको आप फेंकने की जगह किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए या फिर किसी को उपयोग के लिए दे देना चाहिए। भक्तों, नंबर 6 में है देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवी देवता ताकि फटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्ति रखना भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है। इसीलिए भक्तों, आप अपने घर में किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्ति है या कोई फटे हुए चित्र हैं, उनको आपने घर से होली आने से पहले हटा देना। लेकिन ध्यान रहे, आपको उन्हें फेंकना नहीं है, ना ही आपको जलाना है। आपको उन फटे पुरानी मूर्तियों को कोई पवित्र नदी में जाकर प्रवाहित कर देना है। इससे आपको पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां श्रापदेह हैं। मंदिर में एक ही देवी देवता की 3 से अधिक मूर्तियां रखना वास्तु दोष होता है। इसलिए हमेशा घर में भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति ही रखनी चाहिए। नंबर 7, घर की छत पर गंदगी होना या उस पर फालतू का सामान रखने से भी वास्तु दोष लगता है। कहा जाता है कि घर की बड़ी गंदगी से भी आर्थिक तंगी होती है। भक्तों, हिंदू धर्म में बहुत से धार्मिक त्योहार होते हैं, तो हम सभी धार्मिक त्योहारों पर घर की साफ सफा करते हैं और वह साफ सफाई से जो भी कचरा निकलता है उसे हम इकट्ठा करके घर के किसी कोने या फिर छत पर रख देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे नकारात्मकता घर में आती है। इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल न रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पितृदोष भी उत्पन्न होता है। भक्तों, नंबर 8, मक्कड़ मकड़ी के जाले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है। इसलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। भक्तों, जैसे कि दीपावली का त्योहार आता है, आप दीपावली के त्योहार पर घर की साफ सफाई करते हैं, घर पेंट करते हैं और घर को साथ स्वच्छ रखते हैं। किस लिए? कि माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली होती है। इसीलिए आपको हमेशा ही घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास कर सके। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दें।
अन्यथा यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। घर या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जाले अशुभ होते हैं, इसलिए इन्हें समय पर साफ करना जरूरी होता है। नंबर 9, खराब ताले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुद्ध माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब है और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं, इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। भक्तों, नंबर 10, बेकार दरवाजे। घर के दरवाजे खुलते या बंद होते समय शोर करें तो इसे वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं कि घर के दरवाजे आवाज करें तो ऐसे घर का सारा पैसा घर के कामों को सुलझाने में लग जाता है। साथ ही घर में लगातार नकारात्मकता आती रहती है। ऐसे दरवाजा को ठीक करवाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहते हुए नल को शोक माना जाता है कि जिस प्रकार नल में से धीरे धीरे कर पानी निकलता है, वैसे ही धीरे धीरे घर का सारा पैसा भी पानी की तरह फालतू जगह पर खर्च हो जाता है। घर में अगर ऐसे नल हो तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। भक्तों, नंबर 11, जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। भक्तों, घर में जूते चप्पल टूटी हुई नहीं रखना चाहिए, और अगर कोई जूते या चप्पल उल्टी डली हुई है तो आपको उसे तुरंत सीधा कर देना चाहिए, नहीं तो घर में बहुत बड़ा संकट आ जाता है। इसे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटाएं। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वह सही हालत में होने चाहिए। घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो, उन्हें बाहर फेंक देनी चाहिए। भक्तों, नंबर 12, जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपल्स के कमरों में सुअर, पक्षी, भालू, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, 14 मार्च होली आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने वाला हूं। 2 ऐसी, यानी कि 14 मार्च होली के दिन अगर आप जो यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं गंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं तो मुझे बताना, अगर आप 14 मार्च होली के दिन यह उपाय कर लेते हो तो। पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो होली के बाद में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान रहोगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, और घर में यह एक चीज लाने पर मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि 2025 में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 14 मार्च होली के दिन यह एक चीज अपने घर में ले आते हो, या फिर जो पेड़ मैं बताता हूं उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो भक्तों मुझे बताना, तो चलिए जाते हैं कि अब की बार होली के दिन ऐसा कौन सी उपाय या फिर कौन सी चीज है जिसे घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। भक्तों, होली का त्योहार आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ इस होली के पावन पर्व को मनाना है, और अगर आप होली के दिन यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप होली पर यह एक काम जरूर कर लेना, और देखिए आप अपने पुराने दिनों को भुला करके
होली के बाद नए दिनों की अच्छी शुरुआत करते हैं, तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धन का भंडार भरा रहता है? इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी जानकारी होती है जिसे आप होली के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप होली के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु होली के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना, आपके जीवन में इतना धन, वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और हां, अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन भी पूजा पाठ सही से की थी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लाभ नहीं मिला है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नए दिन की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे आप घर में खरीद करके लाए जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि भक्तों, यह काली सच्चाई है। अगर आपके पास धन है, दौलत है, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस जीवन में रुपया, पैसा, धन दौलत का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे होली के दिन घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। चलिए भक्तों, इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 14 मार्च होली के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि आप चाहते हैं कि 2025 में आपके घर में धन दौलत खींचा चला आए और घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाना। और मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। जो लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी फ्री में बताते हैं, वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चल करके काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने का हमारा कर्तव्य बनता है। तो चलिए जानते हैं। पहली चीज है जिसे होली के दिन खरीद करके लाना है, वह है धातु का कछुआ होली। पर आप धातु के कछुए को भी खरीद सकते हैं। इसे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसी माना जाता है कि जिस घर में यह कछुआ होता है वहां कभी भी पैसे की नहीं होती है। साथ ही इसे ऑफिस या दुकान में रखने पर खूब तरक्की मिलती है। तो भक्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए